हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग 7, 8, 9 एंड 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 2 से लेके 6 तक के नंबर के डिविजिबिलिटी रूल को देखा था हमने इससे पिछले वाले वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें 8, 9 का पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग 7, 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। तो चलिए पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि क्या कहता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या का आखिरी 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल होगी। मान लीजिए यदि कोई संख्या दिया है 52328, तो देखिए इसका आखिरी का 3 डिजिट जो है 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो मतलब कि ये संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो देखिए 8 चौको 32 और 8 एक कम 8, मतलब कि रिमाइंडर जो है इसका 0 बच रहा है, तो मतलब ये संख्या जो है पूरी 8 से डिविजिबल होगी। तो चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर जो है 208 एंड 48 दिया हुआ है, तो इसका आखिरी 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। यही 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो देखिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब कि ये संख्या जो है डिविजिबल है 8 से। तो देखिए 8 एकम 8 और 8 छक्के 48, मतलब कि रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये संख्या जो है पूरी 8 से डिविजिबल होगी। चलिए अगला डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं 9 का। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है 3 के डिविजिबिलिटी रूल से के सिमिलर होता है। मतलब इसमें भी जो है संख्याओं, अगर कोई संख्या नंबर दिया है तो उसका टोटल योग जो होगा, अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या जो है पूरी 9 से डिविजिबल होगी। मान लीजिए कोई नंबर जो है दिया हुआ है 36 एंड 27, तो इन संख्याओं का योग करके हम लोग देखेंगे यदि वो संख्या 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या ये जो है 9 से डिविजिबल होगी। तो देखिए इन संख्याओं को ऐड कर देते हैं। देखिए 3 + 6 + 2 + 7, तो देखिए 9, 3 और 6 9 और 2 11 और 7 18, तो मतलब 18 9 से डिविजिबल है। 9 दूनी 18, मतलब रिमाइंडर जो है 0 बच रहा है, तो ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल है। चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर जो है देखिए दिया है, मान लीजिए कोई नंबर दिया है 3 6 2 7, तो इन संख्याओं का योग करेंगे हम लोग। अच्छा ये तो हम लोग कर चुके हैं। इससे पहले दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया है 2 5 4 8 एंड 8, तो इसका जो है आखिरी, इसको ऐड करके देखेंगे तो देखिए 6 और 6 5 2 7 4 11 और 7 8 19 और 9 8 27, देखिए ये नंबर जो है 27 हो गया इसका योग। देखिए फिर से हम इसको ऐड करते हैं। देखिए 5 2 7 और 7 4 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, तो मतलब ये संख्या जो है 9 से देखिए पूरी तरीके से डिविजिबल है, मतलब कि यह संख्या जो है 9 से डिविजिबल होगी। चलिए अगला रूल देखते हैं। अब हम लोग 7 और 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर 5 9 2 2 दिया हुआ है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसमें जो है जो नंबर संख्या दी रहती है उसमें हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं। तो देखिए इसको हमने 3 का पेयर बनाया, उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 का पेयर इसमें इसको बना दिए और 3 का पेयर ये हो गया, और इस नंबर में से इस पेयर को घटा देते हैं। तो देखिए 0 0 एंड 5 को घटा देंगे इस वाले नंबर से। आखिरी का जो 3 डिजिट का बनाया हमने, इसमें से इस संख्या को पहले पेयर को घटा देंगे। तो ये कितना संख्या बचता है
5 अगर इसमें से चला जाएगा तो बच जाएगा आपका 9 एंड 1 एंड 7। अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो मतलब कि ये संख्या पूरी जो है 7 से, ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो देखिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 9 एकम 9 और हासिल बच गया 2, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 नहीं 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 7 एकम 7 बच गया 2, 7 त्रिकी 21 एंड 7 एकम 7, मतलब कि ये संख्या जो है, ये पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है कि इसमें हम जैसे पेयर बना दिए, अगर ये संख्या जो माइनस करने के बाद जो संख्या बची है, यदि ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो ये संख्या मतलब पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। यदि ये संख्या माइनस करने के बाद जो संख्या आई है निकल के, अगर वह 13 से डिविजिबल है तो मतलब ये संख्या 13 से डिविजिबल है। चलिए फिर एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 3 8 0 2 4 7, तो इसमें हम पीछे से जो है 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए 3 का पेयर इधर बन गया और 3 का पेयर ये बन गया, ठीक। तो देखिए बड़ा नंबर ये है, इसमें से हम घटा देंगे तो देखते हैं कितना बचता है। मान लीजिए 380 में से यदि हम 380 में से 2 4 7 को माइनस करते हैं तो देखिए रिमाइंडर क्या बचता है शेष। एक हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो बच गया 3, और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 4 गया तो बच गया कितना 3, और यहाँ बच गया 1। तो संख्या हमारी निकल के आई 133। अब ये संख्या जो है यदि 11 से डिविजिबल है, सॉरी अगर यदि ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। यदि ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। यदि ये संख्या 13 से डिविजिबल है तो ये संख्या 13 से डिविजिबल होगी। तो देखिए इसको डिवाइड करके देखते हैं पहले 7 से, तो देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 और बचा कितना 6, तो 7 9 63, मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल है। 13 से तो ये संख्या डिविजिबल नहीं है, और 11 से भी ये संख्या डिविजिबल नहीं है। चलिए फिर अगला एक और एग्जांपल करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग 11 का एक अलग से डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जान लेते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। मान लीजिए यदि कोई नंबर दिया हुआ है 5 4 एंड 1 8, 5 4 1 8, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस यदि 0 आता है या फिर 11 आता है, मतलब 11 का मल्टीपल आता है, तो वह संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी। तो देखिए इसमें क्या रहा है, इसको देखिए ये 5 और ये 6 हो गया, ऑड या फिर इवन भी कह सकते हैं। ऑड प्लेस नंबर एंड इवन प्लेस नंबर को ऐड करके माइनस करने के बाद जो संख्या बचती है, यदि 0 रिमाइंडर बचता है, यदि 0 बचता है तो भी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, और यदि 11 का मल्टीपल आता है तब भी वो संख्या, मतलब 11 से जो बचा हुआ रिमाइंडर जो है 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो देखिए इसका हम 5 और एक 6 और 8 4 12, मतलब कि ये संख्या डिविजिबल नहीं है। चलिए एक और अगला एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कोई नंबर दिया है 3 6 एंड 6 3, तो देखिए इनका अल्टरनेट नंबर हम लोग ऐड करके देखेंगे। देखिए 3 6 9 हो गया, और 6 और 3 9 हो गया, मतलब कि रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, ठीक। 9 माइनस 9 बराबर 0 आ रहा है ना शेष, तो ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी। चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए यदि कोई नंबर, देखिए अगर कोई नंबर मान लीजिए दिया हुआ है 9 5 एंड 8 1, तो देखिए कितना अल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे। 9 8 17 और 5 और 1 6, तो देखिए 17 माइनस 6, तो रिमाइंडर बचेगा, इसमें से कितना बचेगा, माइनस करेंगे इसको, तो 17 में से अगर 6 गया तो बचेगा 11। अब देखिए ये संख्या 11 से डिविजिबल है,
तो मतलब कि यह संख्या भी 11 से डिविजिबल है। चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।